नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। कल शुभम मुनि के बयान पर हमने एक वीडियो दिया था और हमने कहा था कि जब बाल मुनि अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं और उन्हें जिस सिंगाड़े में रह रहे हैं उससे कोई शिकायत नहीं है, उन संतों से कोई शिकायत नहीं है, तो फिर हमारे सवाल जायज़ नहीं होते, उन पर और अधिक बात करना जायज़ नहीं होता। पर बाल मुनि की जो भाषा, जो शब्दावली और जो अंदाज था, उसमें जिस तरह से कुछ अशालीनता का पुट था, वो लोगों के मन में कहीं न कहीं एक विचार पैदा कर रहा था। और आज भी कुछ लोगों से, बौद्धिक लोगों से बात हुई, उसमें ये बात साफ थी कि ये जो बातें कहलवाई गई है, मतलब लोगों का ये मानना है कि ये कहलवाई गई है, उस शब्दावली में, उस भाषा में एक संत की शालीनता, एक संत की मर्यादा, एक संत की गरिमा का जो पुट होता है, उन लोगों ने ये ध्यान में नहीं रखा। यानी जिन लोगों ने ये पूरी स्क्रिप्ट कहलवाई है, उस स्क्रिप्ट की भाषा शैली अगर शालीनता से समझाई गई होती तो यहाँ पर ये बात जो कि उनके नातीले आरोप लगाते हैं बौद्धिक विकास का, कहीं ना कहीं वो बात फिर अखरती नहीं। उन्हें यह लगता कि ये आरोप गलत है। लेकिन जिस तरह की शब्दावली आई, मैं फिर कहूँगा, आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ, कहीं कोई घबराहट नहीं थी, ऐसा लग रहा था। वो उन्होंने अपनी बात कही। हमने कल भी कहा कि अगर दबाव में भी बात कही है, फिर भी हमारा सवाल उस रूप में नहीं रहता। और अगर उन्होंने स्वेच्छा से कही है तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है कि अगर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बात कह दी है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है, पर उनके नातीले यानी उनके पिताश्री संसार पक्षीय का भी एक व्हाट्सएप संदेश वायरल हुआ और हमने ये आज सुबह देखा। लेकिन व्यस्त कार्यक्रम था, इसलिए उस पर हम अपनी बात नहीं कह सके। और जब उनके संदेश को हमने पढ़ा, तब दोनों पक्षों के बीच में बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ा अंतर विरोध समझने को मिला। यानी पहले शुभम मुनि जी ने अपने नातिलों के खिलाफ आरोप लगाया और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि नातिला नहीं गोतिले हो, और उन्हीं शब्दों पर उनके नातिलों की तरफ से, संभवतः उनके पिताजी कमल अच्छा की तरफ से जो बात आई, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आपने इन 13 महीनों में क्या यही सीखा, यही के नातिला नहीं गोतिले हों। अगर आपके वक्तव्य में कोई 10वें आलियम या उन्नाध्यान या कोई श्लोक या सूत्र की गाथा सीखते तो ज़रूर सुनाते, परंतु कहानी और गप्पाजी के अलावा आप सीख भी क्या सकते हो। ये उनके पिताश्री ने उनके बयान के बाद ये जवाब दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन 13 महीनों में आपके दिमाग में नातिलों के खिलाफ जहर के बीज बोए गए ताकि कभी भी बाल मुनि के नातिले दर्शन के लिए नहीं आ सकते और जिससे सिंगाड़े की शिथिलता बाहर प्रकट न हो। आप कह रहे हो इतना विकास किया, इतना विकास किया, और जिन्होंने आपका विकास करवाया, आपके वक्तव्य ने स्पष्ट झलक रहा है। और वो लिखते हैं कि मेरे परिवार में आपके विकास के प्रति जो चिंता थी वो एकदम सही थी। आपके शब्दों से वो चिंता साफ प्रतीत हो रही है। उन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है
तो मैं उस पूरी बात पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं वो निश्चित रूप से आज की इस वीडियो के अंश बन सकते हैं। क्योंकि कमल अच्छा जी आगे लिखते हैं कि अगर आपने थोड़ा भी ज्ञान सीखा होता तो आपके मुख से इतनी उतरती बात नहीं आती। जिस दादी को आपने औरत जात कहा, आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस दादी ने आपको दीक्षा के लिए तैयार किया, लाड प्यार से 10 साल तक पाला पोसा बिना किसी स्वार्थ के, और आपकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा और जन्म दिया, उनका उपकार तो दूर, कुछ गलत संगत के कारण आपके मुख से निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये वापस जवाब है कमल अच्छा जी की तरफ से, उनके अपने परिवार की तरफ से मुनि श्री को, बाल मुनि को। और अब वो आगे लिखते हैं कि पहला झूठ पछेवड़ी के 2 टुकड़े करना, मतलब इसका अर्थ कमल अच्छा जी के अनुसार ये कुछ हुआ नहीं। दूसरा माफ़ीनामा, कोई माफ़ीनामा लिखा नहीं गया, जो कि माफ़ीनामा वायरल हुआ था। ये सवाल बनता है कि वो माफ़ीनामा फिर कहाँ से आया, जब कमल अच्छा जी कह रहे हैं कि वो माफ़ीनामा हमारे द्वारा लिखा ही नहीं गया, तो फिर उस माफ़ीनामा का सोशल मीडिया में आना एक संदेह को जन्म देता है कि वो माफ़ीनामा फिर आया कैसे। तीसरा झूठ, आप स्वयं ने कल दादी के पेट से लात मारी। अब देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। हकीकत क्या है वो भगवान जाने। हमारे वीडियो पर भी कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि हमारे पास पूरा वीडियो है, आपने आधा वीडियो चलाया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपके पास वो पूरा वीडियो है तो आप हमें भेजें। हम उस पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं, और उस पूरे वीडियो में अगर ऐसा आता है जैसा बाल मुनि जी ने कहा है तब भी, और जो कमल अच्छा जी कह रहे हैं तब भी, हम उस वीडियो को पब्लिक पटल पर इसलिए रखेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी समाज के आम लोगों के बीच में होना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं कि चौथा झूठ, सुवर्त मुनि श्री ने मुझे और आपके चाचा को गेडिया से हमला किया और लहूलुहान कर दिया, इसका जिक्र करना भूल गए। मतलब आप इसका जिक्र आपने नहीं किया। आप संत हैं जिसे झूठ बोलना नहीं कलपता, परंतु क्या करें, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कमल अच्छा जी के द्वारा लिखे गए उस व्हाट्सएप मैसेज के अंश हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब मुनि श्री जी के स्पष्टीकरण पर अब और कोई सवाल नहीं बचता, लेकिन कमल अच्छा जी का जो ये बयान है अपने शब्दों के रूप में, अपने व्हाट्सएप मैसेज के रूप में, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जिस तरह की तस्वीरें लहू वाली देखी गई थी और जिस तरह की वीडियो क्लिप में जो कुछ दृश्य देखा गया था, उस वीडियो क्लिप में जो दृश्य था वो भी गरिमापूर्ण बात को बता नहीं रहा था। और अगर हमारे व्यूवर्स ये कहते हैं कि उनके पास पूरा वीडियो है और उस वीडियो में अगर कहीं ये झलकता है कि कमल अच्छा जी या कमल अच्छा जी के परिवार के लोगों ने मुनि श्री सुवर्त कुमार जी और उनके सहयोगी संत पर हमला किया है, ये अगर उसमें दृश्य है तो निश्चित रूप से वो फिर कमल अच्छा जी पर सवाल खड़े करने वाला दृश्य है। लेकिन वो दृश्य और उस दृश्य का वीडियो हमारे पास आया नहीं है, इसलिए हम उसकी बात कर नहीं सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास भी वो वीडियो क्लिप पूरी है, कृपया वो भेजें। सिर्फ मैसेज बॉक्स में बात करने से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब पर रिपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई को बताने की कोशिश कीजिए, झूठ को छिपाने की कोशिश कृपया मत कीजिए। अगर गलती कमल अच्छा जी के परिवार से हुई है तो वो भी सामने आनी चाहिए, और अगर गलती संतों के द्वारा हुई है तो वो भी सामने आनी चाहिए, और समाज को निष्पक्ष होकर उस पर
विचार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ घटनाएं हैं और मुनि श्री बाल मुनि का जो बयान है, उस बयान में जिन शब्दों का इस्तेमाल है, वे शब्द भी कहीं न कहीं ये बताते हैं कि संत की जो भाषा होती है, जो विवेचन होता है, जो स्पष्टीकरण होता है, उसमें इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा बयान देने की भी आवश्यकता नहीं है। समाज के प्रबुद्ध लोगों का मानना है, बहुत संक्षेप में कुछ पंक्तियों में ही वो अपनी बात को कह सकते थे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनसे रखवाई गई है। ये पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने वाले ने भी स्क्रिप्ट सही रूप से नहीं लिखी है। उसमें भी जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो कहीं न कहीं स्क्रिप्ट राइटर की लेखन क्षमता पर भी सवाल उठाता है। ईश्वर जाने सच क्या है। ये बाल मुनि ने अपने मन से कहा है, कोई दबाव काम कर रहा है, कमल अच्छा जी के परिवार ने वाकई में मुनिश्री पर हमला किया या उन पर हमला हुआ, यह सच प्रत्यक्षदर्शी बता सकते हैं, वहाँ के लोग बता सकते हैं, या फिर उस संदर्भ में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम की वो क्लिप बता सकती है। लोग कहते हैं कि हमारे पास क्लिप है, फिर वो भेजते क्यों नहीं? अगर उन्हें लगता है कि हम आधा सच कह रहे हैं, तो फिर वो पूरा सच हमें भेजते क्यों नहीं? और मुझे अफसोस इस बात का भी है, कमल अच्छा जी अपने संदेश में लिखते हैं कि अभी वीडियो मैंने संतों के वायरल नहीं किया ताकि संघ की मर्यादा बनी रहे। कमल अच्छा जी किस मर्यादा की बात कर रहे हैं? हाईवे पर जो हुआ वो क्या मर्यादा के अनुरूप था? अगर आपको मर्यादा उतनी ही रखनी थी तो फिर वहाँ घटनाक्रम आपको नहीं करना चाहिए था। और जब आप पर आरोप लग रहा है, जब आपके परिवार, आपके सदस्यों पर आरोप लग रहा है, और अब आप संघ की मर्यादा बनी रहे, हम संतों के वीडियो वायरल नहीं कर रहे, यह बात समझ में नहीं आती। अगर आपके पास कुछ बात है तो समाज के पटल पर जानी चाहिए। इसलिए जानी चाहिए ताकि आपका पक्ष समाज के सामने जाए, और अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, कोई अशालीनता हुई है, संतों के लिए कोई असाता हुई है, तो फिर उनकी तरफ से ये बात जानी चाहिए जिन्हें ये लगता है कि कमल अच्छा जी और उनके परिवार के लोगों की ये जो गतिविधि थी, ये जो हरकत थी, वो अशालीन थी, असंयमित थी, अनुशासनहीनता वाली बात थी, तो उनको बात कहनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि किस गरिमा और किस मर्यादा को रखने की बात हो रही है। जब सड़क पर मर्यादा और गरिमा का खुला तमाशा दिख गया, उसके बाद आप किसको बचाना चाह रहे हैं? क्या छिपाना चाह रहे हैं? क्या बचाना चाह रहे हैं? और जब इतनी बात हो गई तो फिर क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं? ये सब चीज़ें आप लोगों पर सवाल उठाती है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह की घटनाएं बोलने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हमारे पास ऐसी आती है। और समाज के लोग जब सोशल मीडिया में बोलते हैं, फ़ोन कॉल्स में बोलते हैं, मैसेज में बोलते हैं, तब लगता है कि भले ही वो सवाल हमारे हट गए हों, पर कमल अच्छा जी के मैसेज के बाद जो सवाल बनते हैं, वो सवाल फिर समाज के पटल पर जाने चाहिए। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पक्ष का पक्षकार नहीं हूँ, लेकिन जो बात सोशल मीडिया के मंच से आती है, उस बात को समाज के पटल पर रखना एक दायित्वपूर्ण पत्रकार का दायित्व बनता है। भले ही आप लोगों को यह लगे कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ, लेकिन समाज के अधिकांश जागरूक प्रबुद्ध लोग हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं, उन पर लोगों की राय क्या है, उन पर विस्तार और विवेचन क्या है, वो बात हम समाज के पटल पर रखें। माफ़ कीजिएगा अगर किसी के मन को तकलीफ़ हो, क्योंकि हमारा इरादा किसी के दिल को आघात देने का नहीं है, लेकिन सत्य अगर कहीं निकलता है तो फिर हम छुपा भी नहीं सकते। बहुत बहुत आभार।
नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।